नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो क्लास है वो प्राचीन भारत में आने वाली जो विदेशी यात्री हैं उनके ऊपर आधारित है। तो आज का जो हमारा क्लास है वो हम देखेंगे डायनेकस के बारे में और डायनोसियस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने इससे पहले के जो क्लास बनाए हैं उसमें हम देखते हैं कि हमारे जो विद्वान है उन्होंने जो विदेशियों के यानी कि जो विदेशी भारत में आए हैं उनका जो क्रम है वो निर्धारित किया है सिकंदर के पूर्व और सिकंदर के साथ और सिकंदर के बाद। तो जो सिकंदर के बाद के हैं हमारे, तो उनके बारे सभी के बारे में हमने देखा था और हमारे जो दो अभी हैं उनके बारे में हम आज देखेंगे। यानी कि दो हमारे जो कह सकते हैं कि लेखक हैं उनके बारे में हम जो है वह देखेंगे आज। तो आज हम देखेंगे डायनोसियस के बारे में और डायमेकस के बारे में। तो सबसे पहले आपको एक बार बता दूं कि जो डायनोसियस थे और जो डायमेकस थे उन्होंने भारत की जो यात्रा की है इसमें अपना वर्णन दिया है और उसके आधार पर इन्होंने ऐसा बताने का प्रयास किया है भारत के बारे में। जो इनका वर्णन है वो हमें देखने को मिलता है। यह एक राजदूत के रूप में भारत में आते हैं और इनका जो वर्णन है वो हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डायमेकस के बारे में। डायमेकस के बारे में आपको एक बार बता दूं कि यह जो थे यह बिंदुसार के शासनकाल में और बिंदुसार के राज दरबार में आए थे राजदूत बनकर। यह राजदूत बनकर बिंदुसार के दरबार में आए थे। और इनके बारे में जो एक हमें स्टबो का जो उल्लेख है वो देखने को मिलता है कि इनको स्टबो ने मेगास्थनीज के बाद सबसे बड़ा दूसरा झुट्टा कहा है। यानी स्टबो ने इनको मेगास्थनीज के बाद दूसरा बड़ा झुट्टा कहा है। स्ट्रबो ने इन्हें मेगास्थनीज के बाद दूसरा बड़ा झुट्टा कहा है। और एक बात आपको बता दूं कि मेगास्थनीज के हम देखते हैं जब वर्णनों के बारे में देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं स्टबो के बारे में। स्टबो ने मेगास्थनीज को और डायमेकस को इन दोनों को एक झुट्टा के रूप में बताया है कि इन्होंने जो अपने ग्रंथों में भारत का वर्णन किया है वो एक मिथक कहानियों का जो समन्वय है उसमें उन्होंने दर्शाने का जो है प्रयास किया है। तो हमने मेगास्थनीज के बारे में पहले ही देखा था कि इन्होंने एक भ्रामक वर्णन दिया था जो कि इन्होंने आश्चर्यचकित एक भ्रामक वर्णन दिया था जिसको कोई नहीं मानता, और एक इन्होंने आश्चर्यचकित जो बयान दिए थे उनके बारे में हमने पहले ही देख लिया है। तो हम देखते हैं इनके भी हमें जो स्रोत है वो ऐसे देखने को मिलते हैं कि स्टबो ने इनको मेगास्थनीज के बाद दूसरा जो बड़ा झुट्टा है उसकी संज्ञा दी है। तो इनके बारे में हमें ये सारे जो बातें हैं वो देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद हम देखेंगे डायनोसियस के बारे में। डायनोसियस के बारे में देखेंगे। तो डायनोसियस के बारे में एक बात आपको सबसे स्पष्ट बता दूं कि यह जो थे इनके बारे में अभी भी हमें विवाद देखने को मिलता है कि यह किसके शासनकाल में आए थे, अशोक के शासनकाल में आए थे कि बिंदुसार के शासनकाल में आए थे। तो जो हमारे इतिहासकार हैं उनमें अब भी एक मतभेद का जो विषय है वो इनके ऊपर बना हुआ है कि ये किसके शासनकाल में आए हैं। तो हम इनको कह सकते हैं कि बिंदुसार के समय में भी देख सकते हैं और अशोक के, यानी कि दोनों के समय में इनका हम मान सकते हैं। यह बिंदुसार या सम्राट अशोक के शासनकाल में भारत आए थे। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि बिंदुसार और बिंबिसार में कई स्टूडेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको इनके बारे में एक बात बताता हुआ चलता हूं। जो बिंदुसार है यह मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य के
यह पुत्र थे, यानी कि जो मौर्य वंश के जो कह सकते हैं कि मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य और उनके जो पुत्र थे वो थे बिंदुसार। जो इनके पुत्र थे वह बिंदुसार थे, यानी कि आपको दिख रहा होगा जो इनके पुत्र थे वो बिंदुसार थे, और इन्हीं के पुत्र बिंदुसार के ही पुत्र जो थे वह सम्राट अशोक थे, यानी कि जो सम्राट अशोक हैं, सम्राट अशोक वह बिंदुसार के ही पुत्र थे। और हमें जो बिंबिसार का वर्णन देखने को मिलता है, ये जब हम मगध के उत्कर्ष के बारे में पढ़ते हैं, जब मगध का विस्तार होता है, जब मगध का हमें पहला राजवंश देखने को मिलता है, तो उसमें एक हर्यक वंश देखने को मिलता है। तो हर्यक वंश के संस्थापक, हर्यक वंश के जो संस्थापक हैं, हर्यक वंश के संस्थापक जो हैं उनका नाम है बिंबिसार। तो आपको इस कंफ्यूजन से थोड़ा सा दूर रहना है, क्योंकि इतिहास में आप अगर कहीं भी थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन का जो है वो सामना देखने को मिल जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि यह मौर्य वंश के शासक थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और सम्राट अशोक के पिता थे जो बिंदुसार थे। उसके बाद जो बिंबिसार है ये हर्यक वंश के संस्थापक हैं। हम जब मगध का उत्कर्ष पढ़ते हैं, जो प्रारंभिक मगध का उत्कर्ष हमें देखने को मिलता है, उसमें जो प्रथम हमें राजवंश देखने को मिलता है वो हमें हर्यक वंश देखने को मिलता है। तो उसके जो संस्थापक के रूप में बिंबिसार हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आपको इस बात का जो है वो मैंने एक पुष्टिकरण जो है वो कर दिया, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट होते हैं इस बातों में ही कंफ्यूज रह जाते हैं। तो मैंने जब समझा कि मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि इस बात पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो मैंने इसको सॉर्ट आउट करने का जो है वो प्रयास किया। उसके बाद हम देखेंगे कि जो डायनोसियस है, इनको मिस्र के शासक, जो मिस्र के नरेश थे, इनको मिस्र के शासक टालमी डलफिसस ने भेजा था। टालमी जो डलफिसस थे, इन्होंने इनके दरबार में इनको जो है वह भेजा था। टालमी डलफिसस जो है उन्होंने इनके डायमेगस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था, एक राजदूत के रूप में बना करके। उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो एक क्रम है इनके बाद जो है वो हमारा विदेशी यात्रियों में जो यूनान से और ईरान से आए हुए विदेशी यात्री हैं, उनका हमारा जो क्रम है वो यहीं पे समाप्त हो जाता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें चीनी यात्रियों का जो वर्णन है वो देखने को मिलता है। चीनी यात्रियों के बारे में अब हमारा जो आगे का क्लास होगा वो चीनी यात्रियों के बारे में होगा। तो मैं आपको इनके जो नाम है वो बता देता हूँ। तो जो सबसे पहले हमें देखने को मिल जाते हैं वो है सुभा चीन। उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं फायान। उसके बाद जो हमारे तीसरे हैं वो सुंगयुन है। और जो हमारे चौथे हैं वो हमारे वेंग सांग है। और जो हमारे पांचवा है, जिनके बारे में हम देखते हैं कि जो हमारे पांचवा जो हमें जानकारी देखने को मिल जाती है वो हमें इत्सिंग की देखने को मिलती है। इत्सिंग, अभी मैं इनके जो नाम है वो आपको बताता हुआ चलता हूँ, ताकि इसके आगे का जो बातें हैं वो मैं आपको बता सकूं। तो हमारे जो छठे हैं वो हमारे मातवा लीन है। जो सातवें हैं वो हमारे चाऊ जो कुआ है। कुआ है। और जो हमारे आठवें हमें भारत आने वाले
जो विदेशी यात्रियों के रूप में देखने को मिल जाते हैं वो हमारे महुआन है, महुआन के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे चीनी यात्री हैं और हमारे 2 तिब्बत यात्री भी हैं, एक तारानाथ है और एक श्रीधर स्वामी है। तो उनके बारे में भी हम आगे अपनी क्लास में इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने एक चीनी यात्रियों के बारे में देखा, हमने सिकंदर के बाद और यूनानी यात्रियों के बारे में देखा। अब हमारा जो आगे का क्लास होगा वो चीनी यात्रियों के ऊपर आधारित होगा। तो आज का जो हमारा क्लास है वो यहीं तक रहेगा। चलते हैं, जय हिंद।